कई लोगों की ये शिकायत होती है कि कॉल सेंटर में सैलरी काफ़ी कम मिलती है। इस वजह से वे ज़्यादा टाइम तक जॉब नहीं कर पाते और कुछ टाइम बाद वे अपनी जॉब छोड़ देते हैं। अब बात सही भी है, अगर सैलरी कम मिलेगी तो कोई वहाँ क्यों जॉब करना चाहेगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कॉल सेंटर की जॉब में सैलरी कम मिलने के क्या कारण होते हैं। फर्स्ट, एंट्री लेवल पोजीशन। दोस्तों, अधिकतर जो कॉल सेंटर में वैकेंसी निकलती है वो एंट्री लेवल पोजीशंस के लिए ही होती है। दरअसल इन पोजीशंस के लिए कोई स्पेशल एजुकेशन या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब चाहे किसी की ग्रेजुएशन कंप्लीट ना भी हो, वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। आपको ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स मिल जाएंगे जिन्होंने सिर्फ 12th ही कंप्लीट की है, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो उन्हें इजीली कॉल सेंटर में एंट्री लेवल पोजीशंस पर जॉब मिल जाती है। लेकिन इस तरह की जॉब में सैलरी कम होती है क्योंकि ये कॉल सेंटर में एंट्री लेवल जॉब्स होती हैं। या ना तो कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही किसी एक्सपीरियंस की। सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, उसे ये जॉब आसानी से मिल जाती है और यही कारण होता है कि इनकी सैलरी भी कम ही होती है। सेकंड, हाई टर्नओवर रेट्स। दोस्तों, कॉल सेंटर जॉब्स में हाई टर्नओवर रेट होती है, यानी यहाँ एक लिमिटेड टाइम पीरियड में जॉब छोड़ने वाले एम्प्लॉयज़ दूसरी जॉब्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ लोग कुछ ही टाइम जॉब करते हैं और उसके बाद जॉब छोड़ देते हैं। इसका कारण तो आपको पता ही होगा, यह स्ट्रेस से भरी जॉब होती है। यहाँ काम का काफ़ी प्रेशर होता है, आपको दिन भर कॉल करनी होती है, आपको टारगेट दे दिए जाते हैं जिनको आपको कंप्लीट करना ही पड़ता है। इस वजह से ज़्यादातर लोग ये सह नहीं पाते और जॉब छोड़ देते हैं। तो इस वजह से यहाँ स्टार्टिंग में आपकी सैलरी कम ही रखी जाती है। हाँ, अगर आप लंबे टाइम तक यहाँ टिक कर काम करते हैं तो हो सकता है कि आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलने लग जाए। थर्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी। दोस्तों, कई सारे कॉल सेंटर में परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी का सिस्टम होता है, यानी एम्प्लॉय जिस तरह की परफॉर्मेंस करेंगे, जिस तरह का काम करेंगे, उन्हें उसी हिसाब से सैलरी प्रोवाइड की जाती है। इस तरह की कंपनीज में एम्प्लॉयज़ को उनकी परफॉर्मेंस वाइज्ड बोनस और इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वह मोटिवेट हों और अपना अच्छा परफॉर्मेंस बरकरार रखें और अच्छे से काम करें। इससे उन्हें सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। इसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम नहीं करते हैं या लापरवाही करते हैं, उन्हें यह सब बेनिफिट नहीं मिल पाते। इस वजह से उन्हें सैलरी भी काफ़ी कम मिलती है। तो ये भी एक बड़ा कारण होता है यहाँ सैलरी कम मिलने का। फोर्थ, हाई कंपटीशन। जैसा कि आपको पता है कि कॉल सेंटर एक हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। यहाँ आपको हमेशा वैकेंसीज मिल जाएंगी। डेली ढेर सारे कैंडिडेट्स यहाँ इंटरव्यूज़ के लिए आते हैं, तो इस वजह से कंपनी शुरुआत में कम सैलरी ही ऑफर करती है। उसे भी पता है कि इतने सारे कैंडिडेट्स यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हैं, तो अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसे सैलरी कम लग रही है तो वे उसकी जगह किसी और को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसे सैलरी कम लग रही है तो वे उसकी जगह किसी और को सेलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज यहाँ जॉब लेने वालों की कमी थोड़ी है। ये नहीं तो कोई और इस सैलरी को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह कंपनी कंपटीशन का फ़ायदा उठा लेती है और कैंडिडेट्स को कम सैलरी ही ऑफर करती है। फिफ्थ, लोकेशन। दोस्तों, कॉल सेंटर में कम सैलरी मिलने का कारण कभी कभार उसकी लोकेशन भी होती है कि वह कॉल सेंटर कौन सी लोकेशन पर है। बिकॉज कई बार कॉल सेंटर्स ऐसी जगह भी मौजूद होते हैं जहां लोग कम सैलरी में भी जॉब करने के लिए आसानी से मिल जाते हैं। नॉर्मली ये छोटी सिटीज़ में होता है जहां लोगों की ज़रूरतें भी ज़्यादा नहीं होती। इस वजह से वहाँ बड़े शहरों के मुकाबले खर्चा काफ़ी कम होता है, जिससे यहाँ के लोग कम सैलरी में भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरह की लोकेशन पर जॉब करेंगे तो यकीनन आपको सैलरी उतनी नहीं मिलेगी जितनी किसी बड़ी सिटीज़ में रहती है। सिक्स्थ, लिमिटेड करियर ग्रोथ। दोस्तों, कॉल सेंटर सभी तरह के होते हैं। कुछ कॉल सेंटर ज़्यादा बड़े लेवल के नहीं होते, इस वजह से वहाँ अधिकतर जॉब एंट्री लेवल पोजीशंस पर ही होती है और आपको लंबे टाइम तक इसी पोजीशन पर काम करने होता है। तो इस तरह के जो कॉल सेंटर्स होते हैं वहाँ करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी काफ़ी लिमिटेड होती है। इस वजह से वहाँ आपको स्टार्टिंग में सैलरी कम ही प्रोवाइड की जाती है और हो सकता है आपको फ्यूचर में भी सैलरी में ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को ना मिले और ना ही कोई ढंग का प्रमोशन आपको मिले, जैसा कि दूसरे बड़े कॉल सेंटर्स में आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह के कॉल सेंटर में जब आप जॉब करते हैं तो आपको ज़्यादा सैलरी की उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो आप ये कर सकते हैं कि कुछ टाइम आप यहाँ जॉब कीजिए और फिर से एक्सपीरियंस के बिहाफ पर किसी अच्छे कॉल सेंटर में आपको जॉब मिल जाए। तो दोस्तों, हमने लगभग वे सारे फैक्टर्स यहाँ कवर कर लिए जिसकी वजह से एक कॉल सेंटर में आपको कम सैलरी मिलती है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके लिए जॉब इंटरव्यू, सेल्स, बिजनेस और एजुकेशन से रिलेटेड कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं।
तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वे सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।